पद्मश्री खान साहब हंसराज हंस जी का मैं बहुत बहुत दिल से और आत्मा से यहाँ पर इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ उनका। ऐसी बातचीत के लिए, ऐसी चर्चा के लिए आए हैं, पधारे हैं कि उनका ये जो योगदान रहेगा, ये पूरी दुनिया के लिए एक अलग तरह का योगदान रहेगा। आपका स्वागत करता हूँ हंसराज हंस जी। नमस्कार। शुक्रिया। पहले तो मैं क्लियर कर दूं जी, मैं तालिबे इल्म हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ म्यूजिक का, और बस इतना ही मेरी पहचान है। नहीं उस्ताद जी, पहचान तो करवाना ईश्वर के हाथ में था, जिन्होंने आपकी पहचान वो करवा दी है कि आप किसी पहचान के मोहताज ही नहीं रहे। तो आप कुछ कहें या मैं कुछ कहूं, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। वो तो ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने आपकी वो पहचान बना दी है, जिन्होंने पंजाबी, सूफी, पॉप और फोक के अंदर अपनी गायकी की, पंजाब में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर पहचान बनाई। और इनको देखकर मेरे ख्याल से आधा पंजाब इन्हीं के पक्ष चिन्हों पे चलकर आज अपने अपने मुकाम हासिल कर रहा है। आपके जो पूर्वज थे वो वाल्मीकि यानी रामायण जिन्होंने लिखी थी, महर्षि वाल्मीकि, उनके ताल्लुक रखते हैं, उनसे संबंध रखते हैं। तो मैं ये तारुफ शायद दुनिया को मालूम नहीं है आपका, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं उस शख्स से बात कर रहा हूँ जिनके नस्ल के अंदर, जिनके आध्यात्मिकता है। क्या आपका बैकग्राउंड म्यूजिकली बैकग्राउंड था, या आपकी शुरुआत कैसे हुई संगीत के माध्यम से? प्लीज बताइए। जैसे जी गुरुजी आप लोगों का घरानेदार है ना, उस्ताद सुल्तान खान साहब या ऐसा हमारा नहीं था। कोई म्यूजिकल हिस्ट्री फैमिली की नहीं थी, घराने वाली कोई बात नहीं थी। हम खेतों में काम करने वाले लोग हैं बेसिकली, गांव में, देहात में। तो हमारे जो पुश्त दर पुश्त जो काम करने वाले वो खेतों तक ही महदूद थे। खेत में जाना, घर आ जाना, बस अपने इतना का कमा लेना जिससे थोड़ी बहुत ही रोजी रोटी चलती रहे। तो मैं सिंगर कैसे बन गया, ये डेस्टिनी कह लें, तकदीर कह लें, बरालबत कह लें, जब पिछले जन्म का कुछ संस्कार, तो मालिक ने मुझे एक गरीब किसान के घर पैदा कर दिया। मैं खुशनसीब अपने आप को समझता हूँ। तो मैं बेसाख्ता गाने लग गया, सुनने लग गया। तो कोई दुर्वेश सुबह सुबह आते, उनका गाना सुनता। मेरा छोटा सा एक उदास सा गांव है पंजाब में, जलंधर जिले के पास, जलंधर शहर के पास, जिला जलंधर पड़ता है। गांव का नाम है शफीपुर। और बड़े दुर्वेश हुए हैं मोहम्मद शफी के नाम पे है ये गांव। तो उस गांव में पैदा हुआ, और बस मेरी डेस्टिनी कह लें। मेरे उस्ताद जी मुझे मिल गए, मेरे उस्ताद पूरन शाह कोटी साहिब। वो मेरे उस्ताद जी जो थे वो सूफी दुर्वेशों में, संतों में, फकीरों में संगत करने वाले थे। उन्हीं को गाना सुनाते थे, उन्हीं से बैत हुए थे, यानी गुरु कल जैसा उनका आपस में संबंध था। तो फिर मेरी ज्यादा तरबियत वो जो साईं जी थे उनके इर्द गिर्द या सूफी माहौल में हुई। तो उनकी दुआएं कह लें, को रहम आ गया, तरस आ गया, तो मैं थोड़ा बहुत गाने लग गया। क्या बात है खान साहब, यही तो बड़ी बात है। मैंने सुना था ये आप दूसरे शख्स हैं जिनके साथ में ये हादसा नहीं भूलूंगा। ये खूबसूरत एक वाकया हुआ। मोहम्मद रफी साहब के बारे में ये कहा जाता है कि जब वो दरवेश आते थे, सूबे फकीर आते थे, उनको सुनकर उनके अंदर का कलाकार जागा। और आप आज दूसरे शख्स ऐसे हैं जिन्होंने ये बात कही। और आपकी जो गायकी के अंदर, चाहे आप पॉप गाते हैं, चाहे आप फोक गाते हैं, लेकिन उसमें सूफियाना एक आपका अंदाज हमेशा रहता है। इसीलिए आप हिंदुस्तान के और दुनिया के बेहतरीन सूफी गायक में आज शुमार होते हैं। सूफी गायकी में और दूसरी जैसे आपने पॉप या फोक इस तरह जो, या पंजाबी आपके ट्रेडिशनल जो गाने हैं उनमें, और सूफी में, सूफियाना अंदाज में क्या फर्क आपको लगा, और कहीं आपको कोई मुश्किल लगी या आसानी थी आपके लिए?
देखो बेसिकली तो अगर मालिक रहम करे तो आपको मुर्शिद कामिल मिल जाए, जिस संगीत का जिससे सीखते हैं कम से कम उनको आता हो। तो मेरी खुशनसीबी थी, मुझे अच्छे उस्ताद जी मिल गए, तो वो सूफी सिंगर ही थे जी। तो उन्होंने मुझे सिखाया जो फोक म्यूजिक है पंजाब का, वो जिस भी खिते में आप पैदा होते स्टेट में, वो रगों में होता है। वो फोक गाते ही थे। और सबसे पहली बात उन्होंने ये बोली थी कि बेटा चाहे क्लासिकल गाओ, चाहे फोक गाओ, चाहे सूफी गाओ, अगर गाने में तासीर नहीं है, गाने में असर नहीं है, तो फिर उसका कोई माना नहीं रहता। चाहे सूफी गाओ तो चाहे फोक गाओ, चाहे कुछ तो गाना वो भी होना चाहिए कि यानी अपना मूड भी खराब कर दो तो अगले का भी मूड खराब कर दो। सही कह रहे हैं आप। तो उन्होंने यही बोला था कि एक दुआ पढ़ा करो जी स्टेज जाने से पहले। वो दुआ ये थी, अगर आप कहें तो मैं थोड़ी सी शेयर कर देता हूँ। जी, अरे मेहरबानी आपकी। वो दुआ थी कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना। और हमारी बातचीत अधूरी रह गई थी, मैं उसको पूरा करना चाह रहा था। और खान साहब आप ही बताइए कि आपने उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ में आपका दोनों का कोलैबोरेशन और किस तरह आपने एक दूसरे के साथ में वो क्या बात थी और क्या लम्हात थे और कैसे ये हुआ मुमकिन, आप उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए दर्शकों को और सुनने वालों को प्लीज। मैं हुजूर अर्ज करूं कि जब वो परवरदिगार मेहरबान हो तो रास्ते खुलते जाते हैं अपने आप। जब रास्ते ना खुलने हो, उसकी कर्म ना हो, तो कोई सवाब भी नहीं बनता। हुआ ऐसे कि मैं इंग्लैंड गया था, वहां पे एशियन सॉन्ग कॉन्टेस्ट होता था हर साल। वहां लोकल जो आर्टिस्ट उनका कंपटीशन, तो एशियन सॉन्ग कॉन्टेस्ट पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों मिलके करते थे वहां इवेंट। बहुत बड़ा इवेंट होता था बर्मिंघम। तो वो जजेस इंडिया से बुलाते थे। तो फिर ऐसे हुआ कि एक जज पाकिस्तान से बुलाते थे, एक इंडिया से, एक एक्ट्रेस हो गई, एक सिंगर हो गया, एक ऐसे। जब मुझे वहां जाके पता चला कि पाकिस्तान के जो जज हैं नुसरत फतेह अली खान, मैं क्या माय गॉड, देखा मैंने तो एक सुर का जैसे पहाड़ चला आ रहा है फाइल लेके। तो फिर मैं पहली बार वहां मिला 86 में इंग्लैंड में। तो फिर वहां मुलाकात हुई। मैंने कहा जी जज तो आप हैं, हम तो मुजरिम हैं म्यूजिक के, इन्होंने मुझे बुलाया है एज ए जज, में जो आप कहेंगे वो उतने नंबर देता जाऊंगा क्योंकि आप बैठे हैं। तो वो बड़े खुश हुए। फिर जब जजमेंट का रिजल्ट अनाउंस करना था तो कहने लगे कि सब जजेस अपने अपने तासुर पेश करेंगे जब माइक देंगे, तो हमने बातें नहीं करनी, एक थोड़ा गाना सुना देना, मैंने तेरे को सुना नहीं कभी। क्या बात है। तो मेरी बारी जब आई, मैंने उनको हुक्म मान के तो मैंने गाना शुरू कर दिया। तो वो बहुत खुश हुए। वो कहते तेरी आवाज में दुआबा बोलता है। दुआबा एक एरिया है पंजाब में, उसमें खास तरह का कोई अंग होगा गायकी का, मुझे तो पता नहीं है। तो मैं बड़ा खुश हुआ। तो फिर उसके बाद बहुत बड़ा गैप पड़ गया। एक बार वो इंडिया आए, उस वक्त इतने चैनल नहीं होते थे। उनका इंटरव्यू चल रहा था, मैं भाग के किसी और घर गया उनका इंटरव्यू देखने टीवी पे। जी। मैंने देखा कि वो क्वेश्चन कर रहे थे, तो एक क्वेश्चन उसमें आया कि आपको इंडिया में कोई आर्टिस्ट पसंद है? तो कहने लगे मुझे हंसराज बहुत अच्छा लगता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इंडिया में कि खासा मेरा नाम ले रहे गरीब का। तो फिर पता नहीं बहुत फिर अरसा बीत गया, मैं वैसे खुश रहा। फिर एक दिन मैसेज आया, टिप्स कंपनी म्यूजिक बना रही थी ये कच्चे धागे फिल्म का।
तो खान साहब जी को एज म्यूजिक डायरेक्टर साइन किया। तो फिर उन्होंने कहा कि बंदे को बुलाओ भाई पंजाब से, एक गाना मैंने उसके लिए बनाया है। तो फिर उन्होंने मुझे बुला लिया। तो मुझे उदास से गांव से, गुमनामी से, अंधेरे से उठा के वो बॉलीवुड ले आए। ये पहला गाना था बॉलीवुड में मेरा। फिल्म थी कच्चे धागे जी। तो ऐसी बस। हाँ, मैं इस गाने से पहले आपसे एक माफी के साथ में बहुत हम्बल रिक्वेस्ट के साथ में मैं वो गाना जरूर, या आपके जो आपने जो गुनगुनाया होगा जब पहली मर्तबा आप मिले थे खान साहब से, तो आपने वो कौन सा गाना था, कौन सी चीज थी जिसको सुनकर उस्ताद नुसरत फतेह अली खान जिनके मुरीद हो गए, जिनके चाहने वाले हो गए, तो मैं जरूर सुनना चाहूंगा। प्लीज आप ऑडियंस के लिए जो आने वाली देखने वाली है उनके लिए अगर गुनगुना दें, मेहरबानी होगी। तो मुझे लगता है वो तो जीनियस थे, वो मेरे गाने से कोई मुतासर नहीं हुए होंगे, क्योंकि वो जलंधर से थे ना, जलंधर में पैदा हुए थे, जलंधर में उनका खानदान था। जब पार्टीशन हुई बदकिस्मती इस कंट्री की, हट गया मुल्क, तो वो जब गए तो फिर सीने में, दिलो दिमाग में वो अपना शहर, अपना गांव बसा होता है। जब उनको पता चला कि मैं जलंधर से हूँ, तो शायद उनको इस वजह से अच्छा लगा होगा। हालांकि उस शख्स को मैंने गाना क्या सुना, मैंने एक फोक पंजाब का गाया था, फोक सॉन्ग, तो वो मैं सुना देता हूँ थोड़ा सा। मेहरबानी। इजाजत का सर, मेहरबानी सर, मेहरबानी। जोगियां दे कन्ना विच कच दियां मुंदरां, जोगियां दे कन्ना विच कच दियां मुंदरां, जोगियां दे कन्ना विच कच दियां मुंदरां, मुंदरां निशानियां फकीर दियां, पल्ले पा गईयां फकीरी अखां हीर दियां, दे गईयां फकीरी अखां हीर दियां। ओ जोगियां दे कन्ना विच कच दियां मुंदरां, जोगियां दे कन्ना विच कच दियां मुंदरां, जोगियां दे कन्ना विच कच दियां मुंदरां, मुंदरां दे विच तेरा मुंह दिसदा वे, मैं जेड़े पासे वेखां मैनू तू दिसदा वे, जेड़े पासे वेखां मैनू तू दिसदा, तू दिसदा, तू दिसदा, तू खान साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह। वाकई में सरस्वती अगर बसते हैं तो आपकी गले में बसती है, वो हमें कहने की जरूरत ही नहीं है, दुनिया कहती है, और आपको साबित करने की भी जरूरत नहीं है। जब आप बातचीत भी करते हैं तो भी यही लगता है। और आपके बारे में तारीफ मैं करूं तो मैं तो इस लायक भी नहीं कि आपकी तारीफ भी कर सकूं। और आपके जो एल्बम बहुत मशहूर हुए थे 80 और 90 के आसपास, और मैंने जैसे कहा था कि लोग आपके एल्बम देखकर मुतासिर हुए और उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया। और आपने, मैं ये अगर कहूँ कि आप वो शख्स रहे हैं अपनी जिंदगी में जिन्होंने पंजाबी म्यूजिक को पूरी दुनिया में फैलाया, तो कोई गलत नहीं है। और जैसे करण जौहर की फिल्में आती है ना, बड़ी शान वाली, बहुत पैसा लगा हुआ, एकदम आलीशान, उस तरह आपके उस जमाने के अंदर
आप उस तरह के एल्बम आया करते थे, तो उसके बारे में बताइए कि आप इतना आगे कैसे सोच सकते थे उस जमाने में, आज से 20 साल पहले? बस उस जमाना ठीक था, जिस जमाने में आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल मेरा नाम हुआ। जब नाम हुआ तो फिर ऐसा कर्म हुआ कि महंगी महंगी वीडियो बनी। मेरी खुशनसीबी ये है कि मेरा जिंदगी का सबसे पहला जो इंटरनेशनली हिट हुआ है, जो सिल्ली सिल्ली आंधी ये हवा गीत था, तो वो राजस्थान में पिक्चराइज हुआ, जैसलमेर में। जब हम बाई रोड जा रहे थे तो रास्ते में अजमेर शरीफ जब पढ़ा मैंने, तो मैंने कहा जी मैं तो जहाँ मत्था टेक के जाऊंगा, जियारत करके जाऊंगा। तो वो कहने लगे जी लेट हो गए हैं, आते वक्त कर लेना। मैंने कहा नहीं जी, मैं रुक गया। मैं क्या आप जाओ। मैं वहाँ गया, सजदा सलाम किया, तो फिर उसके बाद वहाँ मैं जाके शूट किया गाना। तो उन्होंने कुछ और गाने ऑन एयर कर दिए। कंपनी मेरे प्यारे भाई भूषण जी, ए सीरीज वाले, बहुत प्यार करते थे मुझे। तो उन्होंने कहा ये स्लो सॉन्ग है यार, ये तो स्लो सॉन्ग है, तो ये बाद में देखेंगे। वो जो स्लो सॉन्ग था वो सबसे फास्ट हो गया, जो फास्ट थे वो स्लो हो गए। इसको कहते रब, इसको कहते मालिक। तो फिर ये हुआ कि हर मेरी वीडियो, जो भी वीडियो बने वो राजस्थान में, यानी हंस का अगर वीडियो बनना तो वो राजस्थान, रेत के टीले चाहिए, ऊंट चाहिए, चोला चाहिए। लेकिन इतने सारे गानों में आपका ऐसा कौन सा गाना था आगे, ये टर्निंग पॉइंट कौन सा था आपके गाने में? कौन सा ऐसा गाना था जिसकी वजह से? लकीली कच्चे धागे वाला गाना भी चल गया था जी। उसके बाद ये टोटे टोटे बिच्छू फिल्म आ गई, फिर जोड़ी नंबर 1 आ गई, फिर जनाब ए.आर. रहमान साहब ने बुला लिया मुझे चेन्नई। तो मैं और सुनिधि चौहान, उस वक्त वो बहुत यंग थे, बहुत अभी भी यंग है, लेकिन उस टाइम बच्चे थे। तो होटल में मैं तो उस वक्त भी बूढ़ा ही था। मैं गया वहाँ, तो होटल में तो हम लोग 9-10 बजे सुबह पहुंच गए जी। तो बैठे रहे, हमने सोचा पता नहीं कब 9-10 बजे है, 11 बजे 12 बजे रिकॉर्डिंग होगी। सारा दिन गुजर गया, रात पड़ गई। रात के 2 बजे रिकॉर्डिंग हुई। वो बाद में पता चला, बाद में एक और फिल्म के, इंग्लिश फिल्म के लिए भी मैंने एक हॉलीवुड की मूवी बनी है, वॉइसरॉयज हाउस। अच्छा। 3 इंग्लिश फिल्मों में मैंने गाया है, बेंड लाइक बैकम, एक है वॉइसरॉयज हाउस, दूसरा है मॉनसून वेडिंग, तीसरी फिल्म। तो हाँ जी, तो एक फिल्म जो वॉइसरॉयज हाउस थी, उसके लिए भी फिर मुझे रहमान साहब ने बुलाया। फिर मुझे पता चल गया था कि ये भी दुर्वेश है, ये भी ख्वाजा साहब को मानते। तो ये रात बहुत पुरसकून चीज होती है आज, इसीलिए हमने भी यही रखा कि शोर शराबा खत्म हो जाए और रात को महबूब को मिलते हैं। क्या बात है। तो फिर वहाँ वो यानी हिट पे हिट मुझे मिलते गए। तो मैं देखो, एक छोटा सा गांव है, कच्चा मकान है, फिर एकदम लॉस वेगस चले जाता हूँ, फिर एक्टरों के साथ बड़े बड़े हीरो हीरोइन, अक्षय कुमार साहब, सुशील सेन, अनिल कपूर साहब, पता नहीं कितने कितने एक्टर बड़े, वो मैं उनके साथ भी टूर किया अमेरिका का। फिर बड़ा हो गया, बहुत कृपा हो गई, शुक्र है मालिक का। न सलीका है आरज़ू का, न बंदगी ही को बंदगी है, ये सब तेरा कर्म है आका, की बात अब तक बनी हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ साहब, हमने जिंदगी में, मैंने मेरी जिंदगी में कोई सूफी शायद दीदार किया ना किया हो, सच्चे इंसान का दीदार किया या ना किया हो, आज बात करके लग रहा है कि आज किसी सच्चे इंसान के साथ में बैठा हूँ। और हमारे गीता का एक श्लोक है, वो श्लोक मैं आपके सामने बताना चाहूँ। श्लोक का मतलब म्यूजिशियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें बताया गया कि इंसान अपनी सेंसेस को कंट्रोल करते हुए, सेंसेस के माध्यम से अल्लाह को, ईश्वर को, भगवान को याद करता है, और उस वक्त उसका जो मन है वो स्थिर रहता है।
ये भगवद गीता का एक श्लोक है, तानि सर्वाणि संयम युक्ति आसति तम पर। इस श्लोक का ये मतलब था, लेकिन ये श्लोक का अगर मैं मतलब सही में अगर कहीं देखता हूँ तो मुझे लगता है एक आर्टिस्ट के साथ में, एक सुरीले आर्टिस्ट के साथ में, क्योंकि जब आप कोई सुर को जब मिलाते हैं, साज मिलाते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपका दिल या आपका दिमाग आपका दिमाग कोई इधर उधर विचलित होता होगा या डिस्टर्ब होता होगा। अगर वो डिस्टर्ब होगा तो आप अपने गले को और सुर मिला ही नहीं सकते। तो म्यूजिशियन मैं कहता हूँ कि वो मेडिटेशन के अंदर ही रहता है। एटलीस्ट जब से कम वो जब अपना म्यूजिक करता है तो उस वक्त तो वो उसी अंदाज में रहता है, अल्लाह की लो और वो सिर्फ दो ही चीज रहती है। तो ये आपके साथ में आज बात करके मुझे बहुत ये एहसास हो रहा है इस चीज का कि म्यूजिक प्रोफेसर आपको वॉशिंगटन डीसी के अंदर आपको बनाया गया, इसका राज खोलिए। बस मेरे लिए ना उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब बहुत लकी साबित हुए, क्योंकि वो फरिश्ता थे मेरे लिए। मैंने ये भी देखा है किसी और के लिए कोई आर्टिस्ट सोचे, आर्टिस्ट हो के ये भी कम ही होता है। वो किसी और के, वो है तो बदकिस्म थी कि वो इस फानी जहां को कूच कर गए। तो वो वॉशिंगटन पढ़ाया करते थे, पहले विजिटिंग प्रोफेसर थे। अच्छा। तो उसके बाद वॉशिंगटन के बाद फिर मुझे सैन होजे स्टेट यूनिवर्सिटी में जो मौका मिला, फिर नॉर्थ कैरोलिना में मौका मिला, फिर मैं फेलो हूँ इधर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का फॉर लाइफ। तो बस यही है कि जो वो क्या नहीं कर सकता, वो ये बताता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं किसी पे भी कर्म कर सकता हूँ। एक बंदा जो अनपढ़ होता है उस पे थीसिस लिखे जाते, मेरे पे 2-3 डॉक्टरेट हो गई है। हाँ जी, मैंने पढ़ा मैंने, हाँ, उसके बारे में पढ़ा। हर क्लास में फेल हो जाने वाला बंदा था। स्कूल गया, कॉलेज गया, लेकिन इतनी हायर एजुकेशन ना हासिल कर सका। अब पीएचडी भी हो रही है, फिर ये विजिटिंग प्रोफेसर वाला मामला। तो बस 24 घंटे भी उसका शुक्र करते रहें और तौबा करते रहें तो कम है। बस जैसे आपने भगवान कृष्ण जी का जिक्र किया, मुझे याद आ गया, मैं उस्ताद सलामत अली खान साहब जी के साथ बैठा था। तो कहने लगे बात तो पर्दे की है, लेकिन यार मैं तेरे साथ शेयर करना चाहता हूँ, मुझे एक ही संत अच्छे लगते हैं, भगवान कृष्ण। कहते हैं मोर पंख और बंसी बजाते हैं। तो कहने लगे उनकी बंसी की आंस की वजह से ये खंड ब्रह्मांड बचे हुए हैं। जिस दिन उनकी बंसी की गूंज, एको, शब्द, अनहद नाद, वो बंसी नहीं बजाते थे, उस जब ये विदड्रॉ होगी तो इसमें यहाँ प्रलय महाप्रलय आ जाएगी। हाँ साहब कहते ये मुझे सुरीले लगते हैं संत, उनका अपना अंदाज है खान साहब का। कहते ये मुझे बहुत सुरीले लगते हैं कृष्ण भगवान, बाकी कूड़ है जो तलवारें चलाई। कहते अताई है वो। मैंने आपके बारे में एक चीज सुन रखी है कि आप हिंदुस्तान के उन, जैसे आप सूफी गायक और फिल्म इंडस्ट्री में भी आपने गाया, पंजाबी गायक नहीं आप, लेकिन आपने कुछ बहुत सारे रिलीजियस गाने भी बहुत गाए हैं आप। तो वो भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। उसमें आपको कौन सा ऐसा गाना अच्छा लगता है जो रिलीजियस है, और उसके बारे में मैं बहुत उत्सुक हूँ जानने का, प्लीज आप बताइए। रिलीजियस में भजन भी गाए मैंने, भेंटें भी गाई, शब्द गुरबानी के भी गाए, और सूफी भी एक किस्म का डिवोशनली है। लेकिन गुरबानी का कोई आपको कोई खास उसके लिए खास तरह का वुजू करके, जो हमारे सिखों में होता है, वुजू अपनी करके दस्तार बांधनी होती है, जैसे सर ढकना होता है। तो वो मैं फिर किसी दिन सुना। अरे अच्छा। ये बात शेयर करता हूँ हुजूर कि मेरे उस्ताद जी ने कहा, बेटा जहाँ पैदा हुए हो ना तुम जी, वहाँ दूर दूर तक गाना बजाना नहीं है, लेकिन अगर तू मुझे प्यार इतना करता है, इसीलिए मैं तुझे हिदायत कर रहा हूँ। इस जन्म में, ये जो जन्म है सारा जन्म, एक तो तूने उस्तादों का अदब करना है, तो जगह अपने उस्तादों के जूतों में रखनी है, उस्तादों के जूते। तो एक बार मेहदी हसन साहब आए वहाँ जालंधर में, तशरीफ लाए, तो थोड़ा सा उनको ना चलने में बाद में प्रॉब्लम आ गई थी। तो स्टेज से उतर रहे थे, तो उनके शागिर्द उनका बेटा कुछ सेकंड लेट हो गया, जूता खुद नहीं पहन सकते थे,
वो तकलीफ में थे, तो मैंने उनका जूता साफ करके जब पहनाया तो बड़े खुश हुए। तो मैंने कहा जी मुझे यही मेरी भक्ति है, यही मेरी इबादत है कि उस्तादों के जूते साफ करके पहनाना, उनके जूतों में ध्यान रखना। तो उस्ताद जी ने बोला बेटा इस जन्म में अदब करना, गाना तुझे किसी अगले जन्म में आ जाएगा, लेकिन कमी किसी चीज की नहीं रहेगी, पर्दा तेरा बना रहेगा। जानकारों को पता होगा कि थोड़ा सा गाता है, लेकिन आम लोगों में पर्दा रहेगा कि ये भी गवैया है। ये मेरी दुआ है। और उन्होंने ये भी बोला कि तू वर्सटाइल होगा, एक ही टाइप का नहीं। पंजाबी में आमतौर पे भंगड़ा ही होता है, ब्याह शादी में गा लिया। मुझे उनकी इतनी कृपा हुई, साईं जी की भी, जिन्होंने मेरी परवरिश की थी। आजकल मैं उस डेरे में भी हेड करता हूँ। बाबा जी जब गए तो मुझे वो वहाँ कर गए। तो अब लाल बादशाह नकोदर शहर है जलंधर, वहाँ उस डेरे को भी मैं हेड करता हूँ। तो उन्होंने यही कहा था कि बेटा, उन्होंने खूबसूरत शेर सुनाया था, अगर मेरे ज़हन में, उन्होंने कहा था कि सुबह होते ही तारों की क़यादत छीन लेता है, शाम होते ही सूरज की हुकूमत छीन लेता है। सलीका सीख लो, सलीका सीख लो उसकी ज़मी पे चलने फिरने का, तकब्बुर करने वालों से वो इज्जत छीन लेता है। अकड़ करने वालों से वो इज्जत छीन लेता। तो फिर हम लोग बेचारे ऐसे, शुक्र है मालिक का, मतलब मुझे पता भी नहीं था। पद्मश्री उस वक्त मिलता हमारे मुल्क में जब नजराना हट जाए, चलना भी पता। तो मैं यंगेस्ट बंदा था, पद्मश्री मिल गया। फिर राष्ट्रपति अवार्ड मिला, अकेडमी अवार्ड, संगीत अकेडमी अवार्ड, उससे भी प्रेस्टिजियस है। तो बस उनकी कर्म है, दाते का कर्म है बस। लेकिन आपका एक बात का जो लोग जितने म्यूजिशियन हैं वो सारे एक बात बोलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं मैं म्यूजिकल घराने से बिलोंग करता हूँ, और मैंने आपकी बात सुनी है कि आप में जितनी ऊर्जा, जितनी एनर्जी आप में स्टेज पे रहती है, उतनी तो जवानों में भी नहीं रहती। आप जिस तरह स्टेज पे गाते हैं उतनी तो आजकल के जवान 18-20 साल के लड़के भी नहीं गा पाते। तो आप में इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? कोई भी मौला अली का नाम लेके चढ़ जाए, बस एनर्जी आ ही जाती है। क्या बात है। और आपका जो जहन है, रंग बली का नाम ले लो, जब हाँ बिल्कुल। और आपका जो जहन है, आपको इतने, जब आप गाना बजाना करते हैं, मैं जब कलमा पढ़ता हूँ, हैदरियम कलंदरम हस्तम बंदाए मुर्तजा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुए शेरे जज़दानम, ये कह के तो बस ओके रिपोर्ट हो जाती है। क्या वो मुर्दों में भी जान डाल देता है। क्या तो साफ साफ देखो, आपके आगे झूठ नहीं, आपका शजरा बहुत बड़ा है। आप उस घराने से ताल्लुक रखते हैं जो बहुत बड़ा संगीत का घराना है। आपके साथ मैं झूठ कैसे बोलूं? वैसे भी नहीं बोलना चाहिए, झूठ तो लानत है झूठे पे। तो मैं मान रहा हूँ, मैं कॉन्फेस करके मुझे गाना बजाना नहीं आता, लेकिन बस उन्होंने पर्दा बनाया हुआ है बस। तो एनर्जी आ जाती है जब बुजुर्ग आके खड़े हो जाए, है ना। मैंने तन्हाई में जब भी उनको पुकारा है, मैंने तन्हाई में जब भी उन्हें पुकारा है, एक सदा आई, तू हमारा है, तू हमारा है। क्या बात का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। उनके नामों में इतनी बरकत है, बुजुर्गाने दीन में। तो ये वाकई में सुनते ही थे बुजुर्गों से कि औलिया, पीर, फकीर, संत इस तरह के लोग होते हैं। आज मैंने तो देख लिया, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो आम आदमी की जिंदगी में बनते हैं, और शायद आप इतने बड़े उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं, तो शायद आपके नजरिए से उनका जवाब क्या हो वो मैं जरूर जानने की कोशिश करूंगा। आपकी जिंदगी में भी आप जैसे अभी पॉलिटिक्स में भी आए, आप इतने बड़े मिशन भी बने, फिल्मों में भी काम किया, लेकिन खासा ये तो होता होगा कि उतार चढ़ाव तो सबकी जिंदगी में आते होंगे। कहीं कुछ अच्छाई भी होती होगी, कहीं कुछ न कुछ ये चीजें चलती रहती होगी। तो आप जैसे बड़े लोग, जो सूफी लोग हैं, जिन्होंने आत्मा को उतारा हुआ है, वो कैसे इस दुनिया में सच्चाई को साथ में रखकर अपनी जिंदगी बसर कर लेते हैं? सरकार, अगर आप सरेंडर कर देना मालिक के आगे, उस क्रिएटिव के आगे,
आपने शिव भोले शंकर का नाम लिया, माँ पार्वती का नाम लिया, राधा का नाम लिया, मीरा का नाम लिया। मैं चित्तौड़गढ़ भी गा गया हूँ। मैं मीरा के ससुराल जो कोई गांव था, कहते थे जहाँ उनके मायके थे, जहाँ नहीं, उस वहाँ भी फेस्टिवल हुआ, मैं खुश नसीब वहाँ। तो ये दीवानों का लाइन है। बस दुआ पढ़ते रहना चाहिए, फिर बंदा बैलेंस रहता है। दुआ क्या है कि कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शायदा तेरा, उसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा। दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की, दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की, मैं तो मर जाता अगर साथ ना होता तेरा। कर्म है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और मैं आपसे एक आम लोगों के बारे में एक बात शेयर करना चाह रहा था, पूछना चाह रहा था। और अगर आपको आज कोई साथ साथ ये ले सकता हूँ चाहे? हाँ बिल्कुल। अगर आपको मौका मिले कि आपके कहने से इस दुनिया में कोई बात, कोई चेंज हो जाए, लोग उसको अपने अंदर उतार ले, तो ऐसी क्या बात आप लोगों से, अपने चाहने वालों से, आपसे जो मुखातिब हैं, आपके जो फैन हैं और आपकी बात जो सर आंखों पे लेते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे जिंदगी के फलसफे के लिए, कि किस तरह वो अपनी जिंदगी में मोहब्बत उतार ले और किस तरह वो जिंदगी को आसान तरीके से जी ले, उसके लिए क्या फलसफा है आप? मेरा जो अगर वैसे तो दुनिया बहुत अक्लमंद है, बड़े बड़े फिलोसोफर हैं, विद्वान हैं, फिर भी अगर कोई मेरी राय लेना चाहे तो अदनी सी उस होने के नाते मैं ये अर्ज करूंगा कि हमारी जिंदगी आजमाइश है पूरी। तो ये जो वार्निंग अभी आई है ना कोरोना वाली, इसको वार्निंग समझो मालिक की। अगर आप इबादत नहीं कर पाए, पूजा नहीं कर पाए, रिचुअल्स नहीं कर पाए, तो आपको माफी मिल सकती है। लेकिन आपने किसी का दिल दुखा दिया, जहाँ एहतराम आदमी ना किया, आदमी बंदा बंदे की इज्जत ना करे, ये मालिक माफ नहीं करता। ऐ लोगों, आपस में धर्मों के नाम पे, मजहबों के नाम पे ये जो भाई भाई का दुश्मन हो गया है, मुल्क मुल्क का दुश्मन हो गया है, मजहब मजहब का दुश्मन हो गया है, ये वार्निंग दी है मालिक ने कि चाहे चांद पे चढ़ जाओ, चाहे जहाज हवाई जहाज बना लो, चाहे मर्सिडीज बना लो, जिस दिन मैं चाहूं रिमोट मेरे हाथ में, मैं एकदम स्टॉप लगा, कोई चीज नहीं चलने दो। आप दुआ मांगेंगे कि या सरकार जिंदा रहे, मेरी मर्जी होगी जिसको जिंदा रखूंगा, मेरी मर्जी होगी जिसको उठा लूंगा। तो ये वार्निंग है लोगों, ऐ लोगों, उससे डरा करो, एहतराम आदमी किया करो। छोटी सी जिंदगी है, मालिक ने हमें ये धरती पैराडाइज बना के दी है। कौन सी जन्नत की तलाश कर रहे हैं? यही जन्नत है। अगर नफरत ना करो तो यही जन्नत है। पहले कोई बॉर्डर नहीं होता था, इंसान, सारी धरती इंसान को अपनी लगती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जंगलों से निकले, फिर इन्होंने ट्राइब्स बना ली, फिर छोटी छोटी रियासतें बना ली, फिर स्टेट बना ली, फिर देश बन गए, फिर बॉर्डर बन गए, फिर पासपोर्ट बन गए। पहले ऐसा कुछ नहीं था भैया। अगर जिंदा रहना है ज्यादा देर या शांति से रहना, तो जियो और जीने दो, नफरत खत्म करो, मोहब्बत, इसमें मोहब्बत की कमी आ गई है। इसीलिए उसने बोला बंदे के पुत्र बन जाओ, वरना कोरोना बहाना होगा। कोरोना किसी को नजर आया? नहीं जी, ना। माइक्रोस्कोप से भी नजर नहीं आ रहा, उसका खुद का वजन है, खुद मुर्दा है, कुछ पता नहीं जान है या उसमें नहीं है। इतना एक जर्रे का करोड़वां हिस्सा है जो पूरी दुनिया में फैल के बड़ी बड़ी ताकतों को उसने सफाया कर देना था। ये तो फिर किसी पीर बुजुर्ग ने दुआ कर दी है। और हमें प्रधानमंत्री जी अच्छे मिल गए हैं। उन्होंने सबसे पहले हाथ जोड़ के कहा, ऐ लोगो, मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं आपका फैमिली मेंबर ही समझो बोल रहा हूँ, कुंडी लगा लो और अंदर चले जाओ, बाहर मौत का तांडव नाच हो रहा है। ये पहले प्रधानमंत्री जी हैं, नहीं तो इटली जैसा, स्पेन जैसा, अमेरिका जैसा हाल हमारा भी होता। अभी भी मेरी यही बेनती है कि एक तो मोहब्बत करो, सोशल डिस्टेंस रखो, लेकिन इमोशनल डिस्टेंस ना बनाओ।
लोग तो आजकल माँ के जनाजे पे भी नहीं जा रहे, भाई के जनाजे पे भी। ऐसा कुछ नहीं यार, आखिर हमने भी मर जाना है एक दिन। इतनी देर जिंदा हो, हमदर्दी वाला दिल रखो, और मरने से पहले तो ना मरो। जिंदा हो तो बस जिंदा उत्सव बनाओ, आज मजा लो, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया। तो ये मेरी छोटी सी अर्ज है, अगर कोई बुरा ना माने। अरे मैं आप ये अर्ज नहीं, इसको जो आपके चाहने वाले हैं उनको इस तरह लेना चाहिए कि ये आपका आदेश है। मैं तो ये मान के चलता हूँ, क्योंकि हम हमारे गुरुओं के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे जो खैर ख्वाह है उनके लिए क्या कर सकते हैं। हम एक बहुत छोटी सी चीज कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि हम उनका एहतराम करें, उनकी बात मान लें। तो मैं आप लोगों से, जो भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा। मैंने कहा था ये कार्यक्रम का जो हमारा थीम है वो यही है कि किस तरह हम इस दुनिया के अंदर, इस जहां में, हमारे मुल्क में, हमारे देश में, हमारी सोसाइटी के अंदर किस तरह हम प्यार, मोहब्बत, अखलाक और अच्छाई के साथ में जिंदगी जिए, बिना डिप्रेस्ड हुए, बिना तनाव के साथ में, बिना किसी नेगेटिव थॉट्स के साथ में। वो हिस्सा है, जरूर है, लेकिन आप जब बड़े लोगों को सुनते हैं, आज आपने पद्मश्री हंसराज हंस जी को सुना, उस्ताद हंसराज हंस जी को सुना, तो आपने देखा कि कितने हम्बल हैं वो। क्या इतनी हम्बलनेस आप में और हम में है? अंदाज लगाइए, शायद नहीं होगी। और ये, अगर ये चीज नहीं होती तो आज हंसराज जी हंस नहीं होते। आज वो इस बड़ी शख्सियत जो बने हुए हैं, शायद वो नहीं होते। ये वही उनकी असर है। वही मैं अक्सर बोलता हूँ कि वही फ्रूट, वही फल झुका हुआ होता है जिसमें रस होता है। जो जिसमें बेजान होता है वो तो कड़क होता है। तो कड़क ना बने और उनकी बातों को दिल से लगाएं और अमल करें। और मैं इसी के साथ में आपका आज बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इस कार्यक्रम को खत्म करने से पहले मैं आपका हाथ जोड़ के और आपका दिल से, गहराइयों से आपका शुक्र अदा करता हूँ कि आपने समाज के लिए, सोसाइटी के लिए और मुझ जैसे अदने से एक योगी के लिए, छोटे से योगी के लिए आपने जो वक्त निकाला, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। हमारी और आपकी मुलाकातें होती रहेगी, लेकिन जो सोशल प्लेटफॉर्म पर जो आज बात हुई वो यादगार रही। और इसी के साथ में जी योगी जी, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप योग करवाते हैं, तो अंत में मैं ये भी कहूँगा कि अगर इसकी खास तौर पर, वैसे तो जिंदगी में काम आता है योगा, लेकिन इस समय योगा जरूर करना चाहिए। संगीत जरूर सुनना चाहिए, अच्छी किताबें सुनना चाहिए। और ये YouTube जिसने भी बनाया यार, वो कमाल आदमी होगा। एक समंदर है, एक समंदर है। मुझे तो पता नहीं लगा। मैं तो शुक्र करता हूँ कि लॉकडाउन है। हालांकि मैं दुआ करता हूँ, ऐ मेरे मालिक, जल्दी से जल्दी लॉकडाउन खुले, लोगों की जिंदगी बहाल हो, नॉर्मल हो। लेकिन हंसराज हंस जो है, बजाते खुद मेरी तो मौज लगी हुई है। मैं इतना कुछ देख लिए, इतने सीरियल देख लिए, बाजा लगाए, मुझे 6-6 महीने बीत गए, पॉलिटिक्स में आ गया था। जी। तो मैं अपना मजा लेता हूँ जिंदगी का। आप भी मजा लो, शुक्र करो कि घर में थोड़ा चैन से बैठने का समय मिला। जल्दी ठीक हो जाना है, कोरोना शरोना भाग जाएगा। इंडिया में बड़े बड़े वली बैठे हैं, भगा देंगे। बस मोहब्बत ले आओ सीने में। ये वार्निंग है, छोटी सी वार्निंग दी है अभी। इस अगर अजाब से, अजाब को आप समझते हैं, क़यामत को आप समझते हैं, या आफत आती है, या जो भी व्हाटएवर इसको समझते हैं, तो तौबा और माफी जरूर मांगो। बस यही बात है। संगीत जिंदगी है, शायर अब मेरे नजर में है। तो गुरुजी, मुझे भी कभी योगा कराइएगा, और महाराजा साहब को भी मेरा नमस्कार बोलिएगा। जी नमस्कार कहूंगा सबको। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने समय निकाला, उसके लिए धन्यवाद और शुक्रिया। नमस्कार।